कल दिल्ली में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण भी करेंगे, मंत्रिमंडल का गठन भी होगा और दिल्ली सरकार का काज आरंभ भी होगा। लेकिन आपको बता दें कि 8 फरवरी को जहां बीजेपी 48 विधायकों के साथ बहुमत में आ गई, तो वहीं लगभग 12 दिन के बाद शपथ ग्रहण का यह समारोह है। लेकिन इस बीच क्या हुआ? जी हां, इस बीच क्या हुआ? इस बीच बड़ी बात हुई। बड़ी बात यह हुई कि दिल्ली में जो वर्षों से, लगभग 1 दशक से अधिक समय से केजरीवाल सरकार के वादों के बावजूद यमुना प्रदूषित होती रही, उसकी सफाई आरंभ हो गई। आपको बता दें कि यमुना में आरती का भी आरंभ हो गया। हरिद्वार और बनारस के तरह, प्रयागराज की तरह यहाँ भी अब आरती आरंभ हो चुकी है। दिल्ली में जहां यमुना की सफाई के साथ साथ संध्या आरती की शुरुआत हो गई है, तो वहीं आपको बता दें यमुना नदी के वासुदेव घाट पर आरती का भव्य आयोजन भी आरंभ हो गया है। यमुना आरती में भाग लेने आए पंडित अक्षय ने बताया कि पहले यमुना जी से क्षमा मांगी गई, उनकी स्तुति की गई और उसके बाद इस घाट का निर्माण डीडीए की ओर से कराया जा रहा है, जो केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र सरकार की यानी इस चुनाव में मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा था यह मोदी की गारंटी है। तो मोदी जी ने केंद्रीय अपने प्रशासनिक डीडीए की ओर से यहाँ सफाई का अभियान आरंभ कर दिया है। यहाँ वासुदेव घाट पर घाट का निर्माण आरंभ हो गया है ताकि यहाँ भव्य आरती का आयोजन निरंतर होता रहे। जब प्रधानमंत्री ने यमुना मां को जीवित करने के लिए, साफ करने की घोषणा की, तो आस जग गई। यमुना की सफाई शुरू होने के बाद आरती करने वाले और भक्तों की खुशी देखते ही बनती है। यमुना में आ रही बदबू भी खत्म होगी और यमुना का पानी पाक और साफ भी होगा। यमुना की सफाई के लिए भाजपा सरकार ने एक्शन प्लान कर दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी वीके सक्सेना ने नदी की साफ सफाई का निर्देश दिए हैं। जी हां, और इस नदी की यानी यमुना मैया की सफाई के निर्देश जारी हो चुके हैं। कालिंदी कुंज घाट पर नदी की सफाई का काम भी शुरू हो गया है। गाद हटाने और खरपतवार निकालने के लिए आधुनिक मशीनें भी लगा दी गई है। एलजी ने यमुना की सफाई का वीडियो भी जारी किया है। आपको बता दें, क्या आपको ये सब अद्भुत नहीं लगता? दिल्ली की यमुना प्रदूषित ही नहीं, इतनी प्रदूषित हो गई थी कि यहाँ इतनी झाग निकलती थी कि यहाँ छठ घाट पर हमने भी खबर चलाया था कि छठ घाट पर यहाँ कोई छठ नहीं कर सकता, स्नान नहीं कर सकता। बदबूदार है ये, बेहद बदबूदार। लेकिन आखिरकार 27 सालों के बाद भाजपा की वापसी के बाद ताजपोशी से पहले ही यमुना की सफाई भी आरंभ हुई और फिर यहाँ से महाआरती का आरंभ भी। निश्चित रूप से यह भव्य है, अद्भुत है, अनोखा है। आपको बता दें कि यह निश्चित रूप से सराहनीय है और अगर यह अनवरत जारी रहा तो यमुना मैया भी एकदम से साफ सुथरी होगी। आप वहाँ भव्य आयोजन करने, किसी भी पर्यटन के दृष्टि से भी और हर तरह से आप यमुना के किनारे जा पाएंगे। निश्चित रूप से यह बेहद सराहनीय कदम है और इसके लिए मोदी की गारंटी अगर बनी रहे तो हम भी कहेंगे मोदी की गारंटी है तो विश्वास कर लीजिए। लेकिन यह ऐसा ना हो कि सिर्फ तत्काल दिखावा हो, मृग मरीचिका हो और धीरे धीरे यह फिर से प्रदूषित और भ्रमित होने लगे हम सब के लिए, तो बड़ा अफसोस होगा। अब देखना है कि कैसे इसका कायाकल्प जारी रहता है। राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी अवश्य लिखें।